आजाद कश्मीर में वोटिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। LA7 में वोटर्स का रश कम नजर आ रहा है। तो आपको अपडेट करें, आजाद कश्मीर इलेक्शन 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। इसी पर बात करेंगे। टिका खान सानी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। टिका बताएगा सिचुएशन। जी बिल्कुल, बिम्बर LA7 में मैं मौजूद हूँ और साथ इसके समानी और इसके साथ बरनाला 3 जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। सिर्फ 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया। कहीं तो स्लो टर्न आउट है और कहीं अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं और अपना वोट पोल कर रहे हैं। मेरे साथ बिल्कुल नज़र आ रहा है अकब में ये पोलिंग स्टेशन जो है 164 है और यहाँ पे टर्न आउट जो है वो तकरीबन 45 के करीब पहुँच चुका है। चूँकि यहाँ 700 वोटर्स हैं अगर रजिस्टर्ड, तो उसमें 350 के करीब वोट जो है अभी तक 340 के करीब पोल हो चुके हैं और अभी लोग चूँकि आ रहे हैं और उनका कहना है कि एग्जैक्टली 5 बजे इसको क्लोज़ कर दिया जाएगा। और बिल्कुल साथ 161 जो है वहाँ पे 200 के करीब वोट और 200 से ज़ायद वोट पोल हो चुके हैं और मजमूई तौर पे वहाँ 500 है। तो यूँ 40 से 50% के करीब जो है इन पोलिंग स्टेशन पे जो शहरी इलाके हैं उसमें ज़रा टर्न आउट थोड़ा सा हौसला अफजा, नहीं तो देही इलाकों में कहीं ज़्यादा टर्न आउट इससे सामने आएगा। ज़हीर खान मेरे साथ मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ समानी से भी और बरनाला के स्टेशन से होके आए हैं। इनसे भी मैं कुछ मालूमात लेता हूँ और अपने व्यूज़ तक पहुँचाते हैं। ये बताइएगा क्या सूरत हाल है आपकी, ज़हीर कहाँ कहाँ गए आप? देखिए, हम बरनाला गए हैं, समानी में गए हैं। ओवरऑल जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है शहरी इलाकों में, अगर इसी तरह हम देही इलाकों की बात करें तो मैं जो आखिरी गांव है, जो गांव बाले जिसको कहा जाता है, LOC से चंद किलोमीटर, अब चंद मीटर, बल्कि चंद किलोमीटर नहीं 200 मीटर दूर है। हमने वहाँ पे भी विज़िट किया। वहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोटर हैं 1649 हैं और जो इस वक्त हमने वहाँ पे देखा दोनों कैंपों में, जो कोई भी कैंप है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, चाहे पीपल्स पार्टी का है, मुस्लिम लीग नून का है, इस्तेकाम का है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है, वहाँ पे रश हमें नज़र आया। वोटर बैठे हुए हैं दरख्तों की छाँव में, लाइनें लगी हुई हैं। बुज़ुर्ग शहरी, उनसे हमारी बात हुई है तो बिलीव लोगों का ये है कि हम अपना वोट कास्ट करेंगे और यही तकदीर हमारी बदलेगा, क्योंकि जमहूरी अमल जो होता है वही मसाइल का हल है। तो हमने जो अभी तक विज़िट किए हैं तमाम पोलिंग स्टेशन में, जहाँ जहाँ हम जा सकें, तो हमें हौसला अफजा रिजल्ट नज़र आएँ। लेकिन ये पता चलेगा 5 बजे के बाद कि कहीं पे 45 से ऊपर जाती है, कहीं पे 40 रहती है, लेकिन हौसला अफजा है, लोग निकल रहे हैं 3 फेजेज़ में। जैसे सुबह भी मैंने बताया था कि यहाँ जो सुबह का फेज़ होता है उसमें लोग ज़्यादा निकल के आते हैं, नाश्ते के वक्त थोड़ी गर्मी भी है, और फिर दिन में थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है, लाइनें नहीं लगती और लाइन में कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता, इतनी गर्मी है। आप भी देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। और फिर शाम के वक्त जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनने जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई होती हैं, फिर शाम के वक्त वो अपने वोटर्स को निकालते हैं। तो अभी आधे घंटे के करीब, पौने घंटे के करीब टाइम रह गया है। तो टाइम बढ़ेगा, जो ही टाइम बढ़ेगा और पौने घंटे में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और अब अभी इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने के लिए लोग बेताब हैं। ये नहीं कि घरों से नहीं निकले, कुछ लोग जो वेट कर रहे हैं कि हम ज़रा गर्मी की शिद्दत कम हो, और वाक़तन इस कमरे के अंदर अगर जाके देखें तो तपा हुआ कमरा है और बिल्कुल यहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट है, पंखा चल रहा है और इसके दौरान पोलिंग का अमल देखें। अभी वो सामने नौजवान आके अपना वोट देख के, और कुछ बुज़ुर्ग हैं और बाकी लोग हैं, वो अभी इंतखाबी अमल में अपना हिस्सा ले रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। और गर्मी सुबह से शाम तक जो है वो बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। और बिम्बर के अतराफ़ में भी और मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की यही सूरत हाल है, चाहे मीरपुर हो और बाकी हो। वहाँ देखा कि कोई अमन व मान के हवाले से सिक्योरिटी इंतजाम कैसे थे? देखिए, लोग बिल्कुल मुतमईन थे। सिर्फ ये चेक हो रहा था, सिक्योरिटी पर्सनल तो वहाँ पे मौजूद थे जो जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है, लेकिन सिर्फ आईडी कार्ड चेक करके, एक्सपायर आईडी कार्ड भी है, आराम से लोग जा रहे थे, पर्ची बन रही थी। अमन अमान की कहीं पे भी हमारी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से भी बात हुई है और इसके अलावा जो DSP हैं यहाँ पे उनसे भी बात हुई है। कंट्रोल रूम उन्होंने कायम किया है, वहाँ का भी हमने विज़िट किया है। किसी किस्म की ये दो हल्के हैं, जो बरनाला है और बिम्बर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई नहीं है, पुरअमन लोग हैं, जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, वोट कास्ट करने आ रहे हैं। और मैंने पहले आपको बताया था कि जब शाम का वक्त होगा, आखिरी आधा घंटा रह जाएगा, तो टर्न आउट जहाँ पे हमें कम नज़र आ रहा है ना, ये अब साथ वाले पोलिंग स्टेशन में थोड़ा सा कम है, जबकि इसमें 50 के करीब है, तो उस पोलिंग स्टेशन में जो 161 है, वहाँ पे भी आप देखेंगे 45 या 50 प्लस हो जाएगा, पुरअमन तौर पे लोग वोट। मैं बात कर रहा हूँ कि जब क्लोज़ होगा
तो क्लोज होने के बाद 5 बजे एग्जैक्टली 5 बजे अभी मेरी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात हो रही थी, उनका कहना था कि 5 बजे हम बंद कर देंगे, उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वोट जो है काउंटिंग के बाद जो भी नताइज सामने होंगे वो अपने अपने पोलिंग एजेंट्स के सामने उनका अनाउंस किया जाएगा और उनके हैंड ओवर किया जाएगा और उसके बाद फिर नतीजा जो है जी वो ठीक है। RO आपने ऑफिस ही जारी मौसम का भी करेगा। तज़किरा किया, ये आपने बताया कि सख्त मौसम है, गर्मी है शदीद, और शदीद गर्मी में भी जो वोटर्स हैं अपना हक रायदही इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर निकले हैं और समा की टीम भी आज सुबह से वहाँ पर मौजूद है, कवरेज कर रहे हैं, आप सभी हमें वहाँ से अपडेट कर रहे हैं। ज़रा बताइएगा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले वोट से लेकर अब तक? अब चूँकि तकरीबन 40 मिनट का वक्त बाकी बचा है और ओवरऑल इंतजाम आपने कैसे पाए? इंतजाम तो बेहतरीन है, यहाँ पे हर तरह की सहूलत मौजूद है, अंदर पानी भी है, लोगों की रहनुमाई भी की जा रही है पोलिंग एजेंट्स की तरफ से भी। आप देखें, जज्बा देखें लोगों का। ये हमारे बुजुर्ग हैं जो कि इस मुश्किल सूरत हाल में व्हील चेयर पे अभी वोट पोल करने आए हैं। ये आप बताइएगा, आप कहाँ से इस तरफ ज़रा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? वार्ड नंबर 1। वार्ड नंबर ये 1 जी। और ये देखिएगा, इनसे चला नहीं जा रहा, व्हील चेयर पे अकवी रास्ते से आए हैं और यहाँ से चल के अपने सहारे के ज़रिए वोट पोल करने के लिए आए हैं। आपके सामने अभी ये मिसाल मौजूद है, लोगों का ये जज्बा देखें कि चलना मुश्किल हो रहा है लेकिन इंतखाबी अमल में वो हिस्सा ले रहे हैं और बाज़ाब्ता तौर पे यहाँ पे माजूरों के लिए भी सहूलत इतनी है कि अगर कोई अंदर आना चाहे, अभी मैंने देखा था कंधों पे उठा के एक ला रहे थे यहाँ पे, और इसके साथ साथ इनको भी व्हील चेयर पे यहाँ पे पहुँचाया गया है और यहाँ जो माजूर अफराद हैं उनके लिए किसी किस्म का बैरियर नहीं है। लेकिन वैसे अमूमन गाड़ी अंदर आने के लिए बाहर पुलिस मौजूद है, सख्ती है और जहाँ तक ज़ाब्ता इखलाक की बात है, ज़ाब्ता इखलाक पे पूरी तरह अमल होता नज़र आ रहा है बिम्बर में। बाकी इलाकों में चूँकि कुछ इलाकों में नाखुशगवार वाक़यात ज़रूर हुए हैं, तमाम वहाँ भी पुलिस की सिक्योरिटी मौजूद है, वहाँ फौरी तौर पर उसका सद्देबाब किया गया, रोका गया। उसके बाद उन पोलिंग स्टेशनों में भी जहाँ जहाँ बिम्बर के साथ जुड़े, जहाँ पोलिंग का अमल रोका था कुछ वक्फे के लिए, अब उसको दोबारा खोल दिया गया है। ये वापस आए हैं और अपने दूसरे पोलिंग स्टेशन की तरफ जाके अपना वोट पोल कर रहे हैं और ऐसे ही बाकायदा स्लिप लेके उनको रहनुमाई की जा रही है ताकि वो अपने इलेक्शन में अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट करें। उम्मीदवार जो यहाँ आए, मेरी एक एक उम्मीदवार से बात हुई, उनको अमूमन पोलिंग स्टेशन के अमले से, सिक्योरिटी से शिकवा शिकायत होती है, लेकिन आज वो लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतजामात पे, IG के इंतजामात पे यहाँ तारीफ करके गए हैं। यूथ से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमें ये बताना है कि हम पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं और यकीन करें बगैर सवाल किए उनका कहना था कि ID कार्ड पे हमारे ज़रूर आइडेंटिफिकेशन हमारी AJK की है लेकिन शिनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का है, तो हम इसको बरकरार रखना चाहते हैं। और टिका ये तो फिर बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि जो इंतजामात किए गए हैं कि यूथ स्पेशली इतनी ज़्यादा मुतमईन नज़र आ रही है। मुझे ये बताएगा कि डे 1 से जब समा की कवरेज यहाँ पर शुरू हुई, हमने देखा हमारे रिपोर्टर्स फील्ड में थे, आप लोगों ने जो वहाँ के इलाके के मसाइल थे उनको भी हाईलाइट किया, लोगों से बात भी की। आप मुझे बताइएगा जिस जगह पर आप मौजूद है, यहाँ पर जब आपने इलाके के मसाइल देखे, एक तो वो, दूसरा लोग क्या कहते थे, क्योंकि बार बार कहते हैं ना कि आप एक ही पार्टी को बार बार आजमा रहे हैं, तो यूथ का एक मेंटालिटी जो है वो ज़रा चेंज होती है कि इस दफ़ा कोई नया आना चाहिए, कोई नया खिलाड़ी होना चाहिए। तो क्या मेंटालिटी आपने क्या देखी? बिल्कुल, इस यूथ की रहनुमाई करने के लिए लीडरशिप जो है वो अपने अपने सियासत में मगर नहीं, लेकिन इनको इग्नोर किया, उसकी वजह से इनका रिएक्शन था। लेकिन आज वो चाहते हैं कि ऐसी क़यादत हो जो उनको जॉब्स दे, जो उनके नज़रियात की अमीन हो, जो उनके एजुकेशन में उनका साथ दे, उनकी तालीम के मसाइल हल करे, उनकी सेहत के मसाइल हल करे, उनकी फ्यूचर अप्रोच जो है उसमें उनको फैसिलिटेट करे। ये यहाँ के नौजवान की डिमांड है और यकीनन उसमें सब आजमाए हुए हैं। IPP को बहुत यहाँ पे अप्रिशिएट किया जा रहा है कि किसी तरह अगर IPP के उम्मीदवार अगर आते हैं, हुकूमत में आती है, तो फिर उनकी ये उम्मीदें जो हैं वो उनको नज़र आ रही हैं कि शायद पूरी हों, जो उनका ख्वाब है, क्योंकि वो मुसलसल मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे अब्दुल अलीम खान साहब का पैगाम हो, चाहे दीगर रहनुमाओं का पैगाम हो, बिलावल भुट्टो का पैगाम हो, चाहे किसी मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का पैगाम हो, हर चीज़ को वो मॉनिटर कर रहे हैं और हर चीज़ को मॉनिटर करने के बाद ही वोट का हक यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास तौर पे यूथ और यहाँ के बुज़ुर्ग जो हैं वो भी अब चाहते हैं कि ऐसी क़यादत सामने आए
जो हमारे मसाइल को समझे और न सिर्फ समझे बल्कि हल करे। और इसी तरह चूँकि यहाँ के मेंबर की अगर मैं मसाइल की बात करूँ तो यहाँ तालीम के हवाले से यूनिवर्सिटी अभी बनने जा रही है। एक अरसे से अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं थी। यहाँ के 8-9 लाख आबादी इस बड़े तालीम के सहूलत से महरूम थी। इसके साथ साथ हॉस्पिटल में सहूलतें बिल्कुल नापैद और नाकाफ़ी हैं। यहाँ से लोग गुजरात जाते हैं अपने छोटे से भी तिबी मसले के लिए और उन्हें सफ़र करके हज़ारों रुपये किराया खर्च करना पड़ता है और वहाँ पे भी जो अगर सहूलत मिलती है तो ठीक, अदरवाइज़ बार बार उनके आने जाने से परेशानी होती है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला जो है वो उनको दरपेश है। गैस यहाँ पे नहीं पहुँची और उनको आर्टिफिशियल गैस जो है, मसनूई गैस, उस पर उनको लिक्विड गैस पे सारा करना पड़ रहा है। और इसी तरह दीगर जो मसाइल हैं उनका उनको सामना करना पड़ता है। खास तौर पे टूरिस्ट का पॉइंट है यहाँ पे जी। और उसके लिए सहूलतें बिल्कुल नहीं टीका, है। ये जो आपने पॉइंट उठाया ना टूरिस्ट वाला, यहाँ पे इस हवाले से तो बहुत ज्यादा काम होना चाहिए क्योंकि जब आप यहाँ विजिट करते हैं तो आपको बीइंग अ टूरिस्ट यहाँ पे बहुत सारे फॉल्स जो है वो नजर आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहां पे सहूलियत नहीं है। तो टीका, आप हमें पहले वोट से अब तक अपडेट कर रहे थे, आगे भी सूरत हाल पे नजर रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया।